दोस्तों एक वर्ल्ड फेमस मैगजीन है फॉक्स मैगजीन। इसका नाम आपने खूब सुना होगा। ये मैगजीन दुनिया भर के तमाम लोगों की और तमाम चीजों की रैंकिंग जारी करती है और इसने आज दुनिया के अमीर लोगों की रैंकिंग, दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की रैंकिंग जारी कर दी है। और जो इसकी सबसे फेमस रैंकिंग है वो है दुनिया भर में तमाम सबसे ज्यादा ताकतवर देशों की रैंकिंग। ये रैंकिंग ये हर साल जारी करती है और इस बार भी इसकी ये जारी हो चुकी है। लेकिन इस बार इस रैंकिंग को जारी करना फॉक्स के लिए गले में एक फंदे की तरह बन चुका है। लिटरली पूरी की पूरी दुनिया चौतरफा इनकी वध पीट रही है और उसका कारण भी है भारत। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल फॉक्स ने अब से कुछ ही घंटों पहले पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग जारी करी है और इस रैंकिंग में सबको पता था कि टॉप 4 देश कौन से होंगे, यानी कि कौन कौन से देश हैं जो टॉप 4 में आएंगे और ये 4 देशों के नाम एकदम कंफर्म ही माने जा रहे थे। इस रैंकिंग में बस देखना ये था कि 5वां देश कौन सा होगा और छठा कौन सा होगा, 10वां कौन सा होगा। दरअसल हमेशा की तरह पहले नंबर पर आता था अमेरिका और इस बार भी पहले नंबर पर अमेरिका ही आया और पिछले कुछ सालों से चाइना दूसरे नंबर पर आने लगा है और इस बार भी चाइना दूसरे नंबर पर ही आया। और हाँ, चाइना से पहले रूस आया करता था और इस टाइम पर तीसरे नंबर पर रूस आने लगा है और चौथे नंबर पर पहले आया करता था भारत। ये 4 देश हमेशा फिक्स होते थे, लेकिन इस बार ये चारों देश पिछले कुछ सालों से अपनी पोजीशन पर हमेशा बने रहते थे, लेकिन इस बार फॉक्स ने कुछ अलग कर दिया है। दरअसल फॉक्स ने भारत को अपनी टॉप 10 रैंकिंग से बाहर कर दिया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस रैंकिंग में भारत को किस जगह पर रखा गया है। फॉक्स ने भारत को 12वें स्थान पर रखा है। अब भारत दुनिया का 12वां सबसे ताकतवर मुल्क माना जाएगा फॉक्स के अनुसार। अब आपको लग सकता है कि चलो कोई बात नहीं, भारत को 12वें नंबर पर तो रखा गया है, हो सकता है कि भारत से आगे वाले जो टॉप 10 के देश हैं हो सकता है कि वो ताकतवर हो गए हों। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि फॉक्स ने आखिरकार टॉप 10 में रखा किसे है। तो दोस्तों पहले नंबर पर एज यूजुअल अमेरिका आया और इसे लेकर भी इन्होंने पूरे 2 फैक्टर बताए हैं। पहला तो ये कि अमेरिका की जीडीपी 30 ट्रिलियन की हो चुकी है, साथ ही इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, करीबन 35 करोड़ की इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है जो कि ठीक ठाक है। और दूसरे नंबर पर रखा गया है चाइना को। चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर की है, इनकी जनसंख्या भी 142 करोड़ है। हाँ, इनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन जरूर आया है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में इनकी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। अब बात आती है तीसरे स्थान पर। अब यहाँ पर जो तीसरे स्थान पर जिस देश को रखा गया है उसमें एक ऐसी मिस्टेक कर दी है फॉक्स ने जिसे देखकर पूरी दुनिया को आशंका हो रही है। दरअसल तीसरे नंबर पर इन्होंने रूस को तो रख दिया। अब यहाँ पर रूस की जीडीपी बताई है 2.2 ट्रिलियन की, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है जिसे देखकर आशंका हो रही है वो है इनकी पॉपुलेशन को देखकर। यहाँ पर फॉक्स ने जो रूस की पॉपुलेशन बताई है वो बताई है 144 करोड़। अब दुनिया में 144 करोड़ जनसंख्या वाला देश आखिरकार कौन सा है, तो वो देश बिल्कुल भारत ही है। अब यहाँ इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि एंड टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए जानबूझकर किसी ने भारत का नाम इस जगह से हटाकर एंड टाइम पर रूस को रख दिया है, क्योंकि रूस के नाम के आगे आप देख सकते हैं एशिया लिखा हुआ है। अब आप लोग कहोगे कि यार एशिया लिखा है तो क्या दिक्कत, रूस एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब से पहले हमेशा रूस के नाम के आगे यूरोप लिखा आता था। कुल मिलाकर बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि किसी ने जल्दबाजी में इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ करके इसका नंबर घटाया है और उसके बाद भारत की जगह पर सीधा रसिया लिख दिया। अब चलो ये भी ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन अब इसके बाद के देश भी आप देखिए जरा। रूस के बाद आता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। अब भला आप मुझे बताइए कि ब्रिटेन में आखिरकार क्या ताकत बची है। इनकी जो जीडीपी थी वो लगातार क्रैश कर रही है, इनकी पॉपुलेशन भी लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा जो इनकी दुनिया भर में सॉफ्ट पावर थी लगभग वो भी खत्म होती जा रही है। इनके देश में ही आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ब्रिटेन को चौथे नंबर पर रखा। अब नंबर 5 पर ये रखते हैं जर्मनी को, तो इट्स ओके। इनकी जो जनसंख्या है वो 8.5 करोड़ है, ठीक ठाक है। ये भी इनकी सॉफ्ट पावर भी अच्छी है, जर्मनी की इमेज भी अच्छी है। हालांकि इनकी भी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, लेकिन फिर भी ये लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो इनका भी बनता था। लेकिन नंबर 6 पर आता है दक्षिण कोरिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही दक्षिण कोरिया है जो कि एक
फेल्ड डेमोक्रेसी है, एक ऐसा देश जहां पर पिछले ही कुछ टाइम में तख्ता पलट हुए हैं। साथ ही इनकी इकोनॉमी तक ढंग से $2 ट्रिलियन की नहीं है। इनकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम है। इनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी 5 करोड़ है और ये पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से कम हो रही है। अब ऐसे देश को दुनिया का छठा सबसे ताकतवर देश बता दिया गया है और इतना ही नहीं, ये बताया गया है कि ये भारत से दुगने ताकतवर है। अब नंबर 7 पर आता है फ्रांस, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ। 8वें नंबर पर जापान है, $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 12.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ। नंबर 9 पर आता है सऊदी अरेबिया, इनकी इकोनॉमी मात्र $1 ट्रिलियन की है और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ भी नहीं सकती क्योंकि दुनिया भर में जो कच्चे तेल का इस्तेमाल है वो तेजी से कम हो रहा है और इनकी जनसंख्या भी मात्र 3 करोड़ 30 लाख है। नंबर 10 पर इजराइल है, $550 बिलियन की इकोनॉमी के साथ और मात्र 93 लाख लोग हैं। दोस्तों यकीन मानिए, दुनिया के किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को आप ये दिखा लीजिए और इसके बाद भारत के आंकड़े आप इनके सामने रखिए। भारत की 144 करोड़ की जनसंख्या, करीबन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना और एक शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। ऐसा देश सऊदी अरेबिया जैसे देशों से कमजोर है, जापान से उसे कमजोर बताया गया है। इनफैक्ट दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कमजोर बताया और दक्षिण कोरिया से दुगना कमजोर। अब यहाँ पर मुझे हैरानी तो इस बात की है कि आज के टाइम भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे देखकर खुश हो रहे हैं और उनका कारण बस इतना है कि वो सरकार से नफरत करते हैं। बस इसी वजह से वो सरकार का विरोध करते करते कब देश के विरोध पर उतर आए उनको ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों आपको इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गुस्सा होगे तो आपका खून जलेगा, तो आप अपना खून ना जलाएं क्योंकि ये फॉक्स का मात्र एक मार्केटिंग स्टंट है। इन्होंने जो भारत की जनता है उसमें अपनी चर्चा ज्यादा करवाने के लिए रैंकिंग के नाम पर एक ऊंचा मजाक कर दिया है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो दुनिया की बाकी प्रतिष्ठित मैगजीन है जैसे कि टाइम्स, वो आपको सही रैंकिंग देंगे और जब भी वो आपको सही रैंकिंग देगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।